तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नैवबार कैसे बनाएं, है ना। तो फटाफट से ये देख वीएस कोड में चलते हैं। मैं आपको अपना वीएस कोड का फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ असेट्स वाले फोल्डर में सारी इमेजेस ले रखी हैं। मैंने एक सीएसएस का फोल्डर बनाया है, मैंने एक एचटीएमएल का फोल्डर बनाया है, एक जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। और ये टेम्परेरी फोल्डर बनाया है। इसमें मैंने आइकन्स ला के रखे हुए हैं, सारे आइकन्स जो हम यूज़ करेंगे वेबसाइट में, जैसे ये फ़ोन, ईमेल, फेसबुक वाला। ये सारे आइकन्स मैंने यहाँ रख रखे हैं, है ना, ताकि मैं बाद में इनको कॉपी पेस्ट कर सकूँ सीधे। ये आइकन्स मैं कहाँ से लाया? फ़ॉन्ट क्लासरूम वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको किट पर जाना है और आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक। ठीक है, उस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। उस लिंक को लेके आना है, सीडीएन लिंक को लेके आना है आपको, और यहाँ कॉपी कर लेना है हैशटैग के अंदर। ठीक है, ये आपको ऐसा कुछ लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको उसको कॉपी कर लेना है हैशटैग के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से फिर आइकन्स ले सकते हो, सीधा आइकन्स पे क्लिक करके आप यहाँ से जो आपको आइकन्स सही लगे वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो आप फ़ॉन्ट असम वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो आइकन्स के लिए। तो ये तो हो गया। तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हो गया और आइकन्स थोड़े मैंने बताया कहाँ से लेके आने हैं। अब सीधे चलते हैं, नैव बार की तरफ चलते हैं। तो देखो, एक वेबसाइट को बनाने से पहले, कोड लिखने से पहले एक उसका हम रफ डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, है ना। कोड लिखने से पहले एक रफ डायग्राम हमें देखेगा भाई, हमें आखिर कोड लिखना क्या है। ठीक है, तो नेवबार है, नेवबार का एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो पहले तुम्हें ये देखो, तुम्हें दिख क्या रहा है। देखो, जो तुम्हें दिख रहा है ना, वही तुम्हें कोड करना है, वही तुम्हें एचटीएमएल में लिखना है, वही तुम्हें सीएसएस में लिखना है। जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हें करना है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है ग्रीन कंटेनर है, ये बड़ा सा ग्रीन कंटेनर है, एक वाइट कंटेनर है। तो नेवबार में अपने दो चीज़ें हैं। ठीक है, यही अपन बनाते हैं यहाँ पे। एक ग्रीन कंटेनर है, एक वाइट कंटेनर है। दो हो गए, दो कंटेनर हो गए। ठीक है। अब एक चीज़ तुम याद रखो, जब भी तुम्हारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाए, एक से ज़्यादा कंटेनर्स हो जाए, तो उनको तुम एक पेरेंट कंटेनर के अंदर रैप कर दो। जैसे मैंने यहाँ इनको कर दिया, है ना। मेरे पास दो कंटेनर थे, तो मैंने इनको एक पेरेंट कंटेनर के अंदर रैप कर दिया। अब क्या है, अब पेरेंट की जिम्मेदारी है। अब ये पेरेंट के ये दोनों चिल्ड्रंस बन चुके हैं। तो इस पेरेंट के थ्रू मैं इन दोनों चिल्ड्रंस को हैंडल कर सकता हूँ, इन दोनों को अलाइन कर सकता हूँ जहाँ, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इनको एक पेरेंट में रैप कर दिया। ये चीज़ तुम्हें थोड़ी और समझ में आएगी जब मैं सीएसएस लिखूंगा इसकी, है ना। अभी तुम ये देखो कि जब भी तुम्हारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएं, कोशिश करो उनको एक पेरेंट में रैप करने की, क्योंकि पेरेंट के थ्रू तुम उन दोनों को, चिल्ड्रंस को आसानी से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हम ये इसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, देखो कैसे। अब हम इस पे चलते हैं, पहले वाले कंटेनर पे। ये जो डार्क ग्रीन है ना, ये इस पे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है हम वही करेंगे। यहाँ हमें दिख रहा है आइकन्स दिख रहे हैं हमें चार, ये चलो जो आइकन्स दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार। मैंने तुम्हें क्या कहा? मैंने कहा था कि जब भी तुम्हें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स दिखें, कोशिश करो उनको एक पेरेंट कंटेनर में रैप करने की। तो इनको रैप कर देते हैं फिर सभी। ठीक है, रैप कर दिया इनको, बहुत बढ़िया। और क्या दिख रहा है तुम्हें? और दिख रहा है तुम्हें ये दो आइकन्स और दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दो आइकन्स हैं। फिर से तुम्हारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए, इनको एक पेरेंट कंटेनर में रैप कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ तुम्हें क्या दिखा? तुम्हें दिखा कि ये चार एलिमेंट्स थे, इनका पेरेंट कौन है? ये। तो ये पेरेंट जो है इन चारों को हैंडल कर सकता है आराम से। अगर तुम्हें इन चारों को अलाइन करना है कहीं भी, है ना, इन चारों को तुम्हें कुछ भी पोजिशनिंग करनी है, तो तुम इस पेरेंट के थ्रू कर सकते हो आराम से। वो कैसे करेंगे वो हम सीरियस में देखेंगे ये भी बाद में। ऐसे ही इसमें इन दोनों को तुम इस पेरेंट के थ्रू हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ये ये वाला जो कंटेनर है, ये और ये दो कंटेनर इसके चिल्ड्रंस हैं। तो तुम इसके थ्रू इन दोनों को हैंडल कर सकते हो। सेम उसी वे में ये वाला कंटेनर, ये वाला, ये और ये कंटेनर जो है, ये दोनों इसके चिल्ड्रन है। तो इसके थ्रू तुम दोनों को हैंडल कर सकते हो, हैंडल हैंडल कर सकते हो। तो तुम देख रहे हो कैसे एक हायरार्की बन रही है ना। कैसे मतलब तुम, कैसे मतलब तुमने चिल्ड्रंस को लिया, एक पेरेंट में रैप कर दिया, फिर तुम्हारे वो जो पेरेंट थे वो भी किसी के चिल्ड्रंस थे। फिर ऐसे जो जो ये मेन पेरेंट था वो भी किसी का चिल्ड्रन था। तो ऐसे तुम पेरेंट के थ्रू तुम उनके चिल्ड्रंस को हैंडल कर सकते हो। सीधे से मैं देखेंगे अभी वो कैसे करना है अपन को, लेकिन अभी फिलहाल इसका एक डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ चलते हैं दूसरे वाले में। इसमें देखो, यहाँ क्या है? यहाँ तुम्हें लोगो दिख रहा है और कुछ आइटम्स दिख रहे हैं। तो वही सेम चीज़, एक तो लोगो है और कुछ आइटम्स हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और एक ये बटन है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से देखो वही चीज़, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स दिखे, हाँ जी दिखे, पेरेंट में रैप कर दो इनको, हो गया। अब इन सबको ये पेरेंट हैंडल कर लेगा, ये पेरेंट इन सबको हैंडल कर लेगा। और ऐसे ही ये वाला जो है और ये वाला, ये दो चिल्ड्रन है किसके? इसके। तो इन दोनों को ये पेरेंट हैंडल कर लेगा, देख रहे हो तुम। तो इस तरह से ना एक हमारा स्ट्रक्चर बन गया अपने
नेव बार का। अभी अपन को इसको कोड करना है। और देखो जो यहाँ मैंने बनाया है ना, मैं उसी को कोड करूँगा सिर्फ। एक एक लाइन ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं इसके अलावा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए अपन को, सबसे पहले मेन कंटेनर, ये जो मेन बाहर वाला ना, ये आउटर कंटेनर ये चाहिए। तो मैं यूज़ करूँगा नेव टैग का, ठीक है। आप div का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है, लेकिन नेव टैग का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि नेव जो है एक सिमेंटिक टैग है। अगर आपने पढ़ा हो सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में, तो सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? सिमेंटिक टैग्स को देख के आप बता सकते हो कि भाई इसके अंदर क्या कंटेंट है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ, है ना, तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ अच्छा नेव मतलब इसके अंदर नेव बार का कंटेंट होगा, है ना। तो ये सिमेंटिक टैग्स होते हैं। इनका यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक तो दूसरा डेवलपर अच्छे से समझ पाएगा आपके कोड को। वो देख के समझेगा अच्छा ये नेव बार है, ठीक है जी। अगर मान लो मैं यहाँ डिव लिख दूँ, तो किसी दूसरे डेवलपर को क्या पता चल रहा है कि भाई यहाँ नेव बार तुमने बनाया हुआ है, किसी को क्या पता चल रहा है? हो सकता है यहाँ फुटर हो सकता है यहाँ कुछ और हो, है ना। तो इसलिए नेव टैग का हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, ब्राउज़र जो है वो भी अच्छे से रेंडरिंग करता है आपकी वेबसाइट की। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 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 में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए मैं यहाँ यूज़ करूँगा नेव टैग का। ठीक है, तो ये अपना मेन कंटेनर हो गया। इसके अंदर दो कंटेनर हैं, एक ये। तो इन दोनों को बना लेते हैं। तो डॉट नेव वन, इससे क्या होगा देखो, एक डिफ टैग मिला विद क्लास ऑफ नेव, है ना, ये शॉर्टकट है। डॉट नेव टू, एक डिफ टैग मिला विद क्लास ऑफ नेव टू, ठीक है। तो दो दो कंटेनर आ गए। अब पहले नेव वन देखिए क्या है, ये अपना है नेव वन, और ये अपना है नेव टू, ठीक है। तो नेव वन पे चलते हैं पहले। नेव वन पे आ गए। इसके अंदर दो कंटेनर और हैं, ये और एक ये। तो इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या है? इस कंटेनर के अंदर फ़ोन था और ईमेल था। तो डॉट फ़ोन और ईमेल, इसकी क्लास देते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें दी ना, एक तो फ़ोन था, एक ईमेल था। आइकन्स थे इसके अंदर बेसिकली। तो फ़ोन का और ईमेल का आइकन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे लगा दिया, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे ये दो आइकन्स आ गए, देखो ये फ़ोन का और ये की ईमेल का। यहाँ देखो, फ़ोन और ईमेल, ठीक है। फ़ोन और ईमेल, दो आइकन्स आ गए। यहाँ देखो इस कंटे यहाँ पे एक ये कंटेनर और है, देख रहे हो ये? इसके अंदर सोशल आइकन है सारे, सोशल मीडिया के। तो हमें फ़ोन, ईमेल और एक ही दूसरा नैव वन, ये नैव वन है। इसके अंदर दो कंटेनर है, एक ये फ़ोन ईमेल, तो एक फ़ोन ईमेल वाला ये हो गया। अब एक और कंटेनर बनाना है अपने पास, नैव वन आइकन्स। इसके अंदर सारे सारे सोशल मीडिया के आइकन्स जाएंगे। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ चारों को और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये चारों हो गए। तो ये नैव वन अपना तैयार हो गया। अब चलते हैं नैव टू पे। नैव टू पे चलते हैं। यहाँ पे क्या एक लोगो है, तो डॉट लोगो डिव बनाते हैं एक। इसमें इमेज का यूज़ करेंगे। तो लोगो मैंने लेकर रखा है पहले से ही, तो ये आ गया। एल्ट में अपन को लोगो दे देना है भाई। बहुत बढ़िया। तो ये लोगों का अपना डिफ हो गया। अब एक और डिफ चाहिए अपन को ये। तो देखो यहाँ एक और चाहिए ना अपन को। तो मेन कंटेनर तो नेव हो गया, नेव टू। ये नेव टू हो गया। इसके अंदर दो डिव हैं, एक लोगो एक और बनाना है अपन को। तो डॉट नेव आइटम्स बना लेते हैं इसको। नेव टू के आइटम्स, ठीक है, क्योंकि आइटम्स अपन अपन इसके अंदर रखेंगे। तो देखो मैं इसको ना क्या करूँगा, मैं यूएल बनाऊंगा इसको। मैं यूएल का यूज़ करूँगा, क्योंकि एक तो ये सिमेंटिक टैग है ना। तो यूएल का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। लिस्ट, आप डिफ का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। यूएल के अंदर लिस्ट के अंदर एंकर टैग क्यों? क्योंकि भाई नेविगेशन बार है ना। भाई बिना एंकर टैग के कैसे तुम रीडायरेक्ट करोगे एक पेज से दूसरे पेज पर? तो एंकर टैग के अंदर जाएगा होम। इसको कॉपी कर लेते हैं। और होम के साथ क्या क्या है यहाँ पे? रोम अबाउट पेज न्यूज़। तो फटाफट से लिख लेते हैं। और यहाँ जो है, यहाँ पे ये सर्च आइकन है। तो सर्च आइकन यहाँ से लेके आते हैं। ये मैंने कॉपी किया। और सर्च आइकन में आपको एंकर टैग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं रीडायरेक्ट नहीं करना है आपको सर्च आइकन पे। ठीक है, यहाँ से अपन को तो ये है कि भाई दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है, लेकिन सर्च आइकन से थोड़ी करना है। सर्च आइकन पे तो अपन को ये यहाँ पे एक ये कंटेनर अपन को एक्सपेंड करा देना है बस, है ना। तो यहाँ पे एंकर की ज़रूरत नहीं है, तो हटा दिया वो अपन ने यहाँ से। और यहाँ बुक नाउ। तो अपना एक HTML बन के तैयार हो गया। इतना देखो, जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया था रफली, वो ही मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, देखा। तो ऐसे स्ट्रक्चर करना होता है अपनी वेबसाइट को एक। ठीक है जी, इतना हो गया अपना। चलो देख लेते हैं थोड़ा कैसा आया यहाँ पे। तो ये आ गया अपना, ठीक है। ये अपना, तो मैं देख रहे हो अपना एक HTML यहाँ पे आ चुका है। अब इसको CSS की बारी है। तो क्या करता हूँ जल्दी से,
एक CSS की फाइल बनाता हूँ, nav.css। इसको लिंक कर लेते हैं और लिंक करते हैं इसको CSS। ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, पहले तो nav को बुलाते हैं। nav क्या था अपना? nav क्या था? nav था अपना ये मेन टैग, ये बाहर वाला जो था मेन कंटेनर। nav को बुलाते हैं, क्यों बुला रहे हैं? इसको बॉर्डर देते हैं, हमें देखना है कि भाई ये कहाँ पर है, कितना स्पेस ले रहा है। तो देखो ये रहा, देखा तुमने, ये अपना nav टैग आ गया। चलो, अच्छा अब देखो, सबसे मेन काम जो है वो पहले ये करना होता है। हो सकता है बहुतों को ये मालूम हो सकता है बहुतों को नहीं मालूम हो, है ना? कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं? नारियल फोड़ते हैं, ठीक है? ये वही है एक एक तरह से वेबसाइट बनाने। वेबसाइट, जब भी आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो ये 3 लाइनें तो आप लिख दो, है ना? क्यों लिख दो? देखो अभी बताते हैं। एक तो स्टार का मतलब क्या है कि भाई हम सारे एलिमेंट्स को बुला रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं, और हम सबसे कह रहे हैं कि भाई देखो अपनी मार्जिन ज़ीरो कर लो। हम सारे एलिमेंट्स से बोल रहे हैं कि भाई देखो, सब सुनो, अपनी मार्जिन ज़ीरो करो, अपनी पैडिंग ज़ीरो करो। अच्छा ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो तुम देखो यहाँ क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखा? क्या देखा तुमने? इंस्पेक्ट मारते हैं इसको और जल्दी से देखते हैं, देखो। अरे आजा भाई, ये देखो, मैं गया यूएल पे। तुमने देखा ये जो ग्रीन है ये पैडिंग है, ऑरेंज ये है ये मार्जिन है। तो डिफ़ॉल्ट देखो, अभी तक मैंने कुछ स्टाइलिंग दी ही नहीं है। मैंने ना इधर कुछ स्टाइलिंग दी है ना इधर कुछ लिखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा है मैंने, फिर भी ये मार्जिन पैडिंग कहाँ से आ गई? ये ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट लगा देता है एलिमेंट्स पे, ठीक है? तो हमें इसको हटाना ना बेहतर रहता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि अगर तुम खुद की भी मार्जिन पैडिंग दोगे, तो उससे, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इसने ब्राउज़र ने दे रखी है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा डिज़ाइन थोड़ा सही नहीं बैठेगा, है ना? तो बढ़िया है कि भाई इनको हटा ही दो। क्योंकि तुम खुद की जब दोगे ना और ब्राउज़र ने डिफ़ॉल्ट दे रखी है, तो हो सकता है तुम्हारा डिज़ाइन सही ना बैठे, थोड़ा मिसमैच कर जाए, तो इनको हटाना सही रहता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने मार्जिन ज़ीरो कर दी, पैडिंग ज़ीरो कर दी। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स की मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, सबकी हो गई। देखो ये, अच्छा ये बॉक्स साइजिंग बचा। बॉक्स साइजिंग क्या है? देखो, जिनको पता है बॉक्स साइजिंग क्या है, वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं आगे की तरफ, ठीक है? लेकिन जिनको नहीं पता है वो रुकें और समझें। बॉक्स साइजिंग क्या है इसको देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ मैं चलता हूँ, यहाँ मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव 1, और एक और डिव बनाता हूँ, डिव 2, ठीक है? और यहाँ चलता हूँ, डिव 1 को बनाता हूँ, डिव 1 इधर आओ। तुम ऐसा करो, 100 पिक्सल्स के हो जाओ, हाइट भी अपनी 100 पिक्सल्स की कर लो, और बॉर्डर लो तुम 2 पिक्सल की, सॉलिड रेड। डिव 1 बोला ठीक है जी, हो गया वो देखो। हमने डिव 2 को बुलाया, डिव 2 तुम भी इधर आओ, तुम ग्रीन हो जाओ, हो गया ग्रीन। देखा? अभी देखो, अभी क्या होता है, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी बॉक्स साइजिंग को हटा देता हूँ। इसकी डिव 2 को देखो, तुम डिव 2 को, इसकी विड्थ 100, हाइट 100। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैंने 20 कर दी बॉर्डर, देखो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया साइज। क्यों इंक्रीज हुआ? देखो अभी देखते हैं। मैं अगर पैडिंग भी दे दूं इसको 20 पिक्सल्स की, देखो क्या होगा, और इंक्रीज हो गया साइज, है ना? अब हो क्या रहा है ये? यहाँ देखो, इस पे जाते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं और यहाँ देखते हैं। देखो ये अपना डिफ था, ठीक है? ये अपना डिफ था 100 पिक्सल्स विड्थ का। जब तुमने इसमें बॉर्डर दी ना, बॉर्डर दी, तो उसने क्या किया, 100 में इसकी जो विड्थ थी 100 में, इसने बॉर्डर ऐड कर दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसने पैडिंग भी ऐड कर दी, इसकी विड्थ में इसने पैडिंग भी ऐड कर दी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अब इसकी जो नई विड्थ है वो है 100 + 20 + 20, तो 140, और +20 + 20 180। तो इसकी नई विड्थ है 180, इसलिए इसका साइज है ना इंक्रीज हो गया। जब भी आप बॉक्स साइजिंग नहीं दोगे, बॉक्स साइजिंग नहीं देने से क्या ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र जो भी मार्जिन और पैडिंग है उसको उसकी ओरिजिनल विड्थ और हाइट में इंक्लूड कर देता है, ऐड कर देता है बेसिकली, ठीक है? तो अब ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मान लो तुमने 4 डिव लाइन से रखी, 1 2, यहाँ पे देखते हैं, तुमने 4 डिव लाइन से रखी है ना? और तुमने बॉक्स साइजिंग नहीं दे रखी है, और मान लो तुमने इसको बॉर्डर दे दी, इसको पैडिंग दे दी, तो इसका तो साइज इंक्रीज हो जाएगा ना। और ये साइज इंक्रीज होगा तो ये फिर क्या करेगा, ये इन हो सकता है इनके ऊपर ओवरलैप कर जाए, या फिर डिजाइन को बिगाड़ दे, पूरा डिजाइन बिगड़ सकता है तुम्हारा पूरा, क्योंकि एक डिस्क तुम्हारा सबसे बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे रह जाएंगे, तो तुम्हारा डिजाइन बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा वो देखने में, है ना? तो इसलिए हम क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब बॉक्स साइजिंग क्या करता है, देखो, तुम देखना बॉक्स साइजिंग क्या करेगा अभी। इसको मैं लगा दूंगा सीधे, देखो क्या होगा। देखा? क्या देखा तुमने? तुमने देखा कि भाई विड्थ इसकी 100 थी, इसने अब क्या किया, ब्राउज़र ने किया कि ब्राउज़र पढ़ता गया, अच्छा अच्छा बॉक्स सेटिंग दे रखी है, अच्छा बॉक्स सेटिंग दे रखी है, तो ठीक है, ब्राउज़र क्या करेगा अब,
ब्राउज़र बोलेगा कि अच्छा इसकी विड्थ 100 है, तो 100 में मैं पैडिंग दे दूँगा, 100 में मैं बॉर्डर दे दूँगा। मतलब कि ये 100 पिक्सेल्स में ही पैडिंग को भी इंक्लूड कर लेगा और बॉर्डर को भी इंक्लूड कर लेगा। समझे तुम इस बात का मतलब? इंस्पेक्ट करके देखो इसको। देखो, अब देखो 20 विड्थ है इसकी, सॉरी, इसने क्या किया ब्राउज़र ने 100 पिक्सेल्स के अंदर ही, ब्राउज़र ने क्या किया 100 पिक्सेल्स के अंदर ही इसने पैडिंग को भी इंक्लूड कर लिया है और बॉर्डर को भी इंक्लूड कर लिया है। देखो, यहाँ देखो, यहाँ ये 20 प्लस 20 प्लस 20 और यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 40 ये हो गया, 40 ये हो गया और 20 ये 100 हो गया इसकी विड्थ पूरी। अभी इसकी ओरिजिनल विड्थ जो है ना 100 है, वो ब्राउज़र ब्राउज़र ने क्या किया अभी इसको 100 ही रखा, क्योंकि तुमने बॉक्स साइजिंग दे रखी है ना। बॉक्स साइजिंग देने से ब्राउज़र ने क्या कर दिया, ब्राउज़र ने इसकी 100 विड्थ में ही पैडिंग को भी इंक्लूड कर लिया और मार्जिन को भी, वो बॉर्डर को भी इंक्लूड कर लिया। ऐसे ही हाइट में भी इसने क्या किया, पैडिंग को भी इंक्लूड कर लिया और बॉर्डर को भी कर लिया। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग देने से ये होता है। क्या होता है बॉक्स साइजिंग देने से? बॉक्स साइजिंग देने से जो ब्राउज़र है वो किसी भी कंटेनर की ओरिजिनल विड्थ में ही उसकी पैडिंग और बॉर्डर को इंक्लूड कर लेगा। अगर नहीं दोगे तो वो उसमें ऐड कर देगा। ये होता है बॉक्स साइजिंग देने से। ठीक है, तो चलो भाई, ये समझ गए तुम। इसको अब हटाते हैं यहाँ से, इसको डिफ को भी हटाते हैं। चलो, अभी ना अपन को सीधे स्टाइलिंग करनी है अपने नेव की, है ना। और स्टाइलिंग करनी है, चलो स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ चलते हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा था तुमसे, मैंने कहा था भाई देखो, जो तुम्हें दिख रहा है वो वही तुम्हें यहाँ बनाना है, वही तुम्हें कोड करना है। वैसा हमने कर लिया। अब जो तुम्हें दिख रहा है वही तुम्हें सीएसएस में लिखना है। तुम्हें क्या दिख रहा है तुम बस ऑब्जर्व करो, तुम्हें दिख क्या रहा है ना, जो तुम चाहते हो ना वही तुम्हें सीएसएस से करवाना है। तुम्हें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे देखो, अपने में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है टेलीफोन और ये सोशल आइकन, ये एक के नीचे एक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ यहाँ एक रो में है ये, है ना। अब हमारा हमने जो डायग्राम बनाया है इसमें भी ये रो में है। ठीक है, इतना तुम्हें दिख रहा है। लेकिन हमारे कॉलम में है, ये कॉलम में है, एक के नीचे एक है, तो हम पहले तो अपन को इनको रो में करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क ये है कि भाई रो में करना है। रो में कैसे करेंगे? अच्छा, देखो, ये टेलीफोन और ये ईमेल वाला कंटेनर और ये सोशल आइकन वाला कंटेनर, ये किसके अंदर है? ये है इसके अंदर, नैव वन के अंदर है। तो ये नैव वन के चिल्ड्रन है, नैव वन के चिल्ड्रन है। नैव वन की जिम्मेदारी है कि ये इनमें इनको रो में करेगा, है ना। तुम नैव वन की हेल्प से इनको रो में कर सकते हो। समझ रहे हो? देखो कैसे। इसलिए मैंने इनको पेरेंट पे रखा था। मैंने तुमसे पहले कह रहा था ना कि भाई पेरेंट पे रखना इनको बेहतर रहता है, क्योंकि पेरेंट की मदद से तुम इनको हैंडल कर सकते हो। कैसे हैंडल करना है अब वो देखते हैं, देखो फटाफट से। तो हम जाते हैं नैव में और हम क्या करते हैं, नैव वन को बुलाते हैं कि भाई नैव वन इधर आओ, देखो बात सुनो। हमें नैव वन से कहना है, हमें नैव वन से क्या कहना है, हमें नैव वन से कहना है कि भाई देख, अपने चिल्ड्रंस को रो में कर पहले तो। वो कहेगा मैं तो कर लूंगा, लेकिन मेरे को कुछ प्रॉपर्टी तो दो, कैसे करूंगा मैं? वो बोलेगा देख, हम बोलेंगे देख खुद को ना तू फ्लैक्स कंटेनर बना ले, डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स देने से क्या होता है, डिस्प्ले फ्लैक्स देने से नेवार जो है, नेव वन जो है वो एक फ्लैक्स कंटेनर बन चुका है ना। अब जब भी कोई कंटेनर एक फ्लैक्स कंटेनर बनेगा, तो वो डिफ़ॉल्ट अपने एलिमेंट्स को रो में कर लेगा। ये याद रखो तुम थोड़ा। जब भी कोई कंटेनर एक फ्लैक्स कंटेनर बनेगा, तो डिफ़ॉल्ट वो अपने एलिमेंट्स को रो में कर लेगा। देखो क्या हुआ, यहाँ पे रो में आ गए। देखा तुमने? इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, तो देखो वापस कॉलम में चले जाएंगे। गए, इसको लगा दिया मैंने, वापस रो में आएंगे। आ गए, देखा। तो जब भी कोई कंटेनर एक फ्लेक्स कंटेनर बनेगा, वो डिफॉल्ट अपने एलिमेंट्स को रो में कर लेगा। तो रो में हो गया। ठीक है, ये समझे तुम? तो हमें हमें क्या करना था, हमें इन दोनों चिल्ड्रंस को रो में करना था। तो हमने इसके पेरेंट को बोला भाई देख पेरेंट, ऐसा सुन, बात सुन हमारी कि भाई अपने चिल्ड्रंस को रो में कर। तो पेरेंट की जिम्मेदारी है सब कुछ। हमें जो भी शिकायत है हम पेरेंट्स से बोलेंगे, देख पेरेंट ऐसा कर, ऐसा कर, अपने चिल्ड्रंस को ऐसा कर, अपने चिल्ड्रंस को वैसा कर। तो पेरेंट संभालेगा ना भाई, सिर्फ भाई पेरेंट ही संभालते हैं अपने चिल्ड्रंस को। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई होनी है। अब क्या चाहिए, अब तुम्हें चाहिए स्पेसिंग। तो फिर से पेरेंट्स से बोलो, इसके भाई पेरेंट्स से बोलो देख भाई पेरेंट, अपने चिल्ड्रंस के बीच में स्पेसिंग कर ले। बोलेगा कर लूंगा। कि कैसे करेगा वो? एक प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। हम कह रहे हैं कि भाई अपने चिल्ड्रंस के बीच में स्पेसिंग कर ले। स्पेस अराउंड से देखो क्या हो, देखो एक तो बॉर्डर बॉर्डर देता हूँ पहले तो, तुम्हें दिखे ना। तो ये भाई ये है क्या, ये बॉर्डर 2px सॉलिड ग्रीन। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ी पैडिंग देता हूँ, 2.5 रैम पैडिंग। बस ऐसे ही दे रहा हूँ, अभी हटा दूंगा इसको बाद में। तुम्हें दिखाने के लिए दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हारा ग्रीन जो है नैव वन है। तो मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड से क्या हुआ, उनके चारों तरफ स्पेसिंग आ गई। लेकिन यहाँ से देखो बहुत ज़्यादा स्पेसिंग आ चुकी है, हमें इतनी नहीं चाहिए, हमें बहुत कम चाहिए, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे,
तुम यूज़ करो बिटवीन का। तुम करोगे बिटवीन में स्पेसिंग दे दो बस। तो बिटवीन में स्पेसिंग होगी, देखो सिर्फ बिटवीन में स्पेसिंग हुई है ना। अब साइड से हम खुद दे देंगे, है ना। साइड से हम खुद दे देंगे। कैसे देंगे? पैडिंग का यूज़ करो भाई। पैडिंग दे दो। पैडिंग। तो टॉप से 1 रन और साइड से 6 कर देते हैं। देखो हो गई। इतना स्पेस है, इतना ही यहाँ आ रहा है अप्रॉक्स, सही है, हो गया स्पेसिंग। देखा? तो देखा तो मतलब थोड़ा आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है सब करना। जो तुम्हें दिख रहा है वही तुम्हें करना है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो ये है। इनके बीच में स्पेसिंग है। ठीक है, स्पेसिंग करनी है अपन को इनके बीच में। ये किसके चिल्ड्रंस हैं? इसके। इसको बुलाते हैं, इसको बोलते हैं कि देख भाई अपने चिल्ड्रंस के बीच में स्पेसिंग कर। वही चीज़ रिपीट होगी देखो बार बार। हमें बार बार पेरेंट को ही बोलेंगे ये काम। तो हमें इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए। इनके पहले पेरेंट को बुलाओ। इनका पेरेंट कौन है? चलो देखते हैं। आइकन्स का पेरेंट है ये नेव आइकन्स, तो इसको बुलाते हैं। चलो भाई, हमने नेव आइकन को बुलाया। हमने कहा नेव आइकन इधर आओ। पहले तो बॉर्डर लो तुम थोड़ी सी। चलो देखते हैं कहाँ है ये आ गया देखो। अब हम क्या करते हैं, देख हम इससे बोलते हैं देख भाई अपने चिल्ड्रंस के बीच में स्पेसिंग कर दे। बोले कर दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप। गैप से क्या होगा, इनके बीच में स्पेसिंग हो जाएगी। गैप 2 रैम। देखो हो गया। देखा? गैप प्रॉपर्टी जो है वो फ्लेक्स के बिना काम नहीं करेगी। ठीक है, जब तक तुम फ्लेक्स नहीं दोगे ये गैप वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो या तो तुम्हारा कंटेनर जो है फ्लेक्स हो तो तुम्हारी गैप प्रॉपर्टी काम करेगी, या फिर वो ग्रिड हो। ठीक है। तो गैप प्रॉपर्टी अकेले में काम नहीं कर पाएगी। देखो अगर मैं गैप दूंगा तो ये काम नहीं करेगी। अगर मैं जैसे ही फ्लेक्स कर दूंगा तो वो काम करेगी। ठीक है, तो या तो फ्लेक्स कंटेनर हो तुम्हारा या फिर तुम्हारा ग्रिड कंटेनर हो, है ना, तो तभी ये प्रॉपर्टी काम करती है। तो तुम देख रहे हो प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे। ऐसा नहीं है कि भी कुछ भी प्रॉपर्टी लगा दो, है ना। और फिर ना मतलब कभी कभी ना बिगिनर्स यही थोड़ी गलती करते हैं कि भाई वो समझते नहीं है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है। वो सिर्फ उनको याद रहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। वो ये चीज़ नहीं समझते कि भाई ये प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करती है। जब तक ये नहीं होगी तो ये काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक है। और वो फिर ट्राई करते हैं, वो लगाते हैं, उनका काम नहीं करती होती प्रॉपर्टी। उन्होंने गैप लगा दिया, फ्लैक्स लगाया नहीं उन्होंने, मान लो किसी ने फ्लैक्स लगाया नहीं, गैप का यूज़ कर रहा है वो, फिर वो सोचता है यार गैप आ क्यों नहीं रहा, है ना। तो वो गलती करते हैं वो लोग। पहले थोड़ा ये समझना चाहिए कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी कब काम करती है, किस पे डिपेंड है वो। उसके बिना उसको यूज़ करोगे तो कैसे ही काम करेगी वो। ठीक है। तो यहाँ हमें पहले फ्लैक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद अपने गैपिंग दे दी। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ी गैपिंग चाहिए। अच्छा पहले यहाँ पे ये लिखना भूल गए अपन, इसको लिख लेते हैं। तो स्पेन में एक नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 1 2 3 0। ठीक है। और ईमेल लिख लेते हैं स्पेन में ही। स्पेन में लिख लेते हैं इन्फो colorib@gmail.com। चलो देखते हैं। तो आ गया अपना ये, बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या चाहिए, इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए। अच्छा, ये दोनों के बीच में स्पेसिंग चाहिए। ये किसके चिल्ड्रंस हैं? इसको बोलो फिर से पेरेंट को बोलो देख भाई पेरेंट अपने चिल्ड्रंस के बीच में स्पेसिंग कर ले। तो पेरेंट को बुलाओ इसको। इसका पेरेंट कौन है? ये फीमेल। इसको बुलाओ। देखो अब इसको बुलाते हैं और इसको बोलते हैं देख भाई अगर मैं डायरेक्ट गैप दूंगा तो मालूम है वर्क नहीं करेगा। देखो नहीं करेगा ना वो, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करेगा वो। या तो उसको फ्लेक्स कंटेनर बनाओ पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको 2 करते हैं। तो क्या हुआ देखो यहाँ पे, यहाँ देखो क्या हुआ। यहाँ सबके बीच में स्पेसिंग हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे अपने गलती क्या हुई यहाँ पे। ये फो ईमेल है, इसके अंदर देखो 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ये 4 हैं ये। तो इसने चारों के बीच में स्पेसिंग कर दी, 1 2 3 4, चारों के बीच में इसने स्पेसिंग कर दी, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। अब इन दोनों को एक में रखना पड़ेगा, इन दोनों को एक में रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो था हुआ क्या था कि यहाँ पे अपने 4 एलिमेंट्स थे, इसलिए चारों के बीच में स्पेस आ गई। इसके इस कंटेनर के 4 चिल्ड्रंस थे, इसलिए चारों के बीच में स्पेस आ गई। हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को साथ रखना है और इन दोनों को साथ रखना है। तो रख दो साथ में, देखो इन दोनों को साथ रख लिया, इन दोनों को साथ रख लिया। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में स्पेसिंग आएगी सिर्फ। तो कर दो भाई इनकी ग्रुपिंग। कैसे करोगे भाई? इनको एक पेरेंट को पकड़ा दो फिर से। भाई काम आ गई फिर से पेरेंट वाली। देख रहे हो?
ऐसे ही इन दोनों को एक पेरेंट को पकड़ा दो, हो गई इनकी ग्रुपिंग। अब ये दोनों जो है एक डिफ के अंदर हैं, ये, और ये दोनों भी एक डिफ के अंदर है। अब जब भी मैं इस पेरेंट को कुछ बोलूंगा तो ये इन दोनों डिफ पे ही सिर्फ वो स्पेसिंग लगाएगा या फिर अलाइनमेंट करेगा इन दोनों डिफ का, ठीक है। तो देखो हो गया इन दोनों के बीच में स्पेसिंग। समझे तुम? समझे तुम यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पहले तो क्या था, पहले चार ही एलिमेंट्स थे, तो कंटेनर ने चारों के बीच में स्पेसिंग कर दी। फिर हमने क्या किया, हमने ग्रुपिंग कर दी, क्योंकि हमें सिर्फ इन दो के बीच में स्पेसिंग चाहिए थी, इन दोनों को हमने ग्रुपिंग कर दिया, तो ग्रुपिंग कर दी देखो यहाँ पे, इसकी और इसकी। अब ये जो पेरेंट जो है, ये इसके ये दो चिल्ड्रन है बस, ये और एक ये दो इसके चिल्ड्रन है, ये इन दोनों पे ही स्पेसिंग करेगा, अलाइनमेंट करेगा। इसके अंदर वालों पे ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। जो भी स्पेसिंग और अलाइनमेंट है वो इन दोनों पे ही करेगा, अपने चिल्ड्रंस पे, है ना। और ये जो है, ये इन दोनों के पेरेंट हैं, तो इस पे जो भी हम कुछ बोलेंगे ना वो अपने चिल्ड्रंस पे करेगा, ठीक है। तो देखो ये एक ना हायरार्की होती है, मतलब कि पेरेंट की कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चिल्ड्रन है, वो देख के हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है। तो देखो यहाँ हो गया ये। और अगर आपको गैप देना है यहाँ पे थोड़ा सा, देखो ये गैपिंग है ना, अगर गैप देना है तो आप गैप दे सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा। तो अभी गैप कैसे देना है अपन को? गैप देना अपन को इन दोनों के बीच में, इन चिल्ड्रंस के बीच में। तो अपन को इसको बोलना पड़ेगा, इसको, ठीक है। ये क्या है, ये डिफ था अपना, ये अपना डिफ था, क्योंकि डिफ के अंदर अपन ने ये दोनों रखे थे ना, देखो यहाँ पे डिफ के अंदर ही तो ये दोनों रखे हैं ना, तो अपन को डिफ को बुलाना पड़ेगा अब। तो अपन गए डिफ को बुलाने, तो फीमेल का डिफ, हमने डिफ को बोला और गैपिंग कर ली है उससे। तो गैप कर देना है इसमें 0.5 करते हैं, देखते हैं कितना होता है। हाँ बहुत है, सही है, काफ़ी है 0.5। चलो जितना हो गया। तो ये तो अपना बन गया, एक कलर लेना अपन को यहाँ से, फिर कलर यहाँ से कॉपी करते हैं फटाफट से, और ये कलर, अच्छा भाई, कहाँ गया, ये रहा। कॉपी किया कलर यहाँ से, और यहाँ ये कॉपी करके अपन को नए वन में देना है, बैकग्राउंड कलर ये। और फिर कलर वाइट भी करना पड़ेगा सबका। तो कलर वाइट हो गया, बहुत बढ़िया। और ये जो है आइकन्स, देखो आइकन्स इनका कलर कुछ और है, तो आइकन्स का कलर कॉपी करते हैं फटाफट से। तो आइकन्स कहाँ गया भाई, ये रहा, कॉपी किया, इधर गए। कलर कहाँ लगाना है? आइकन पे लगाना है, ठीक है। कलर लगाना है अपन को आइकन पे। आइकन कहाँ है? देखो फो ईमेल के अंदर, डिफ के अंदर आइकन है, यही अपन को करना है। फो ईमेल के अंदर गए, फिर डिफ के अंदर गए, फिर आइकन पे लगाना है। क्या लगाना है? कलर लगाना है, कलर लगा दो फटाफट से। कलर ये हो गया, बढ़िया। देखो और क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, कर्सर आ रहा है ना यहाँ पे, ये कर्सर अपने में आ रहा है कि कर्सर देखते हैं। नहीं, अपने में एरो ही आ रहा है, ये कर्सर पॉइंटर नहीं आ रहा अपने में, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। तो अपन जाते हैं सीधे नए आइकन्स पे, और या फिर देखो एक काम करते हो, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये देखो, ये जो है, जैसे ही मैं इन पे होवर कर रहा हूँ, मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। हमारा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हमारा नहीं हो रहा। तो एक काम करो ना, सीधे इनको एंकर टेक के अंदर डाल दो, क्योंकि ये बेसिकली आई थिंक लिंक ही है ना, ये तो एक लिंक की तरह ही काम करेंगे। तो इनको एंकर टेक के अंदर डाल दो तुम, अपने अपने फाइल में जाओ, और ये जो है ये, इनको एंकर टेक के अंदर डालो। तो ये मैं एंकर टेक के अंदर डाल देता हूँ फटाफट से। पड़ेगा, चलो भी देखते हैं, आया क्या? आ गया, चारों आ गए, बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पे भी कर लेते हैं वही चीज़, काम वही सेम काम यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ इसको डिफ को उठा के इसको एंकर टैग ही बना देते हैं। चलो भाई, डिफ को उठाया, एंकर टैग बना दिया इसको, हो गया अपना काम, है ना। और यहाँ अपने डिफ लिया था ना, डिफ को भी ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब डिफ हटा दी ना अपन ने। तो ये हो गया, देखो हो रहा है अभी। अच्छा, ए टैग के अंदर अपने ये नहीं दिया ना, एचरेफ। ए टैग के अंदर अपने एचरेफ जाना चाहिए था, ये एचरेफ प्रॉपर्टी नहीं दी, तभी वो कर्सर नहीं आ रहा था वहाँ पे। इसको यहाँ पे देना पड़ेगा। चलो भाई, अब ये हो गया अपना, हो गया बढ़िया। चलो भाई, अभी देखो ग्लोबल वाली फाइल पे जाते हैं फटाफट से। ग्लोबल ग्लोबल फाइल पे जाते हैं और ए टैग को बुलाते हैं। पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन करते हैं डन, अंडरलाइन नहीं चली जाएगी नीचे से, गई। दूसरा कलर करना है अपन को वाइट, तो वाइट कलर हो जाएगा सबका, हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, बन गया अपना ये, है ना। चलो इतना हो गया।
तो अभी यहाँ से ये बॉर्डर हटा देते हैं सबसे, तो ये भी गई यहाँ से। और चलो इतना हो गया। अभी क्या बचा अपना, यहाँ देखो, यहाँ से ये तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, नहीं आइकन चलेगा यहाँ से। इसको थोड़ा तुम्हें शो कराने के लिए मैं दूसरा कलर देता हूँ ताकि दिखे। देखो दिख रहा है ये, हाँ। अब इनको अभी रखते हैं, बाद में इनका कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, अभी इसकी बात करते हैं, इस नेफ्टो की। नेफ्टो पे आते हैं अभी। तो वही चीज़ है, देखो फिर से नेफ्टो के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो ये लोगो है और एक ये कंटेनर है। तो नेफ्टो के ये दो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। यहाँ देखो, नेफ्टो के, ये नेफ्टो है, नेफ्टो को बुलाते हैं पहले तो। नेफ्टो को बुलाते हैं इधर, डॉट नेव टू। और यहाँ देखो, ये ऐसा करते हैं अपन, इनका कलर यहीं फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ ए को कलर दे देते हैं वाइट। फो ईमेल में ए का कलर वाइट हो गया, ठीक है। और यहाँ सोशल आइकन्स थे ना अपने, नैव आइकन्स। नैव आइकन्स के अंदर लिस्ट था, फिर उसके अंदर ए था। देखो, नैव आइकन्स के अंदर लिस्ट थी। अच्छा डायरेक्ट ही कहाँ गया, अच्छा डायरेक्ट आइकन्स है, सॉरी। डायरेक्ट ही आइकन्स है, तो यहाँ डायरेक्ट आइकन्स का यूज़ कर लेते हैं और इनको कलर देते हैं वाइट। चलो भाई, हो गया। चलो भाई, इतना हो गया अपना, ये कलर भी सेट हो गया। अब नेक्स्ट टू पे चलते हैं और इसको बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड। ये रहा अपना नेफ्टू, देखा तुम्हारा, ये नेफ्टू अपना। इसके अंदर जो आइटम्स है अपने, ये और ये दोनों का, अभी ये ना, ये कॉलम में अलाइन है, अपन को रो में करना है। रो में करने के लिए मैंने तो बताया था क्या करना है। सीधे इसको फ्लैग्स बना दो। जैसे ही तुम इसको फ्लैग्स बनाओगे, ये अपने अंदर के चिल्ड्रंस को डिफॉल्ट रो में कर लेगा। देखो, देखो तुम देखो कैसे होगा। इसको बनाना है फ्लैग्स। बस तुम प्रॉपर्टी का यूज़ देखो, फ्लैग्स का यूज़ देखो तुम कैसे करना होता है। हो गया, देखो रो में, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेम काम अपन को इसके लिए करना है। ये सारे कॉलम में हैं। अच्छा, ये सारे किसके चिल्ड्रन हैं, ये सारे इसके चिल्ड्रन हैं। तो अब तुम्हें इसको बोलना है कि भाई देख, अपने चिल्ड्रंस को रो में कर ले। तो इसको बुलाओ पहले, ये कौन है, ये है अपना नैव आइटम्स। नैव आइटम्स है ना, नैव आइटम्स के अंदर अपने सारे चिल्ड्रंस हैं, तो इसको बुलाओ। इसको बोलो देख भाई, कॉलम में नहीं चाहिए, रो में कर ले। तो कैसे करेगा, उसको फ्लैक्स बना दो तुम, फ्लैक्स कंटेनर। देखो, जादू देखो तुम CSS का भाई। देखा, बहुत ईजी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, सही तरीका उनका मालूम है, तो बहुत ईजी है। चलो भाई, और दूसरा गैप कर देते हैं थोड़ा सा। तो गैप दे दो 2 रैम का। चलो भाई, गैप भी हो गया। यहाँ से ये ना बुलेट्स को हटा देते हैं। तो अपन जाते हैं सीधे लिस्ट पे, क्योंकि लिस्ट पे लगे हुए हैं। और ये लिस्ट का स्टाइल कर देते हैं नन। हो गया। ग्लोबल में रखे हुए हैं सारे। ग्लोबल में क्यों रखे हुए हैं, ये मैं इनको ग्लोबल में क्यों रख रहा हूँ, ताकि अगर मैं कहीं फिर से लिस्ट का यूज़ करूँ, तो ग्लोबल वाली फाइल उसका भी लिस्ट स्टाइल नन कर दे, मुझे बार बार यहाँ लिखना ना पड़े। ठीक है। चलो जी। दूसरा क्या करना है अपन को, स्पेसिंग करनी है। स्पेसिंग करनी है, फिर से देखो, किसके बीच में स्पेसिंग करनी है, इसके और इसके बीच में। तो ये किसके चिल्ड्रन है, ये नैफ के चिल्ड्रन है, तो नैफ को बोलो अब तुम। देखो तुम्हें दिख रहा है, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कहाँ तुम्हें कैसे, किस पेरेंट को तुम्हें बोलना है करने के लिए। ठीक है। तो नैफ को बोलना है अपन को, तो ये नैफ को बोलता है स्पेसिंग करो। तो जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं, बिटवीन करके स्पेस अराउंड करते हैं, देखते हैं। हाँ, तो स्पेस अराउंड सही है। ठीक है जी, स्पेस अराउंड बढ़िया है। और ठीक है, स्पेस अराउंड से हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको अगर मैं स्पेस इवनली करके देखूं, स्पेस इवनली से, देखो फिर तो ये ना तुम्हारी ऊपर है, तुमको जैसा सही लगे तुम ऐसा कर सकते हो। और स्पेस बिटवीन से कैसा होगा ये, स्पेस बिटवीन से ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से पैडिंग दे देते हैं अब। पैडिंग दे देंगे आराम आराम से। तो पैडिंग ले लेते हैं यहाँ से 0 और 6 रैम की, जैसे ऊपर से ली थी। बढ़िया, देखो ये भी अलाइनमेंट में हो गए सेम, जैसा यहाँ थे, सेम अलाइनमेंट में हो गए, है ना। तो सही है ये भी। अभी क्या करना है अपन को, देखो तुम्हें दिख रहा है क्या, दिख रहा है ये देखो, ये ना यहाँ से और यहाँ से सेम हाइट पे है। मतलब कि वर्टिकल से ये सेंटर में पड़ा हुआ है, वर्टिकल से सेंटर में है। हमारा नहीं, हमारा तो चिपक गया है ये तो टॉप पे। इसको कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, ये सारे चिल्ड्रंस किसके हैं, पहले तो उसको देखते हैं। ये बॉर्डर देते हैं इसको 2 पिक्सल्स की सॉलिड ग्रीन। ठीक है, देखो अभी ग्रीन आएगी यहाँ पे, आ गई। तो ये सारे
चिल्ड्रंस किसके हैं? इस ग्रीन कंटेनर के हैं। तो हमें फिर से ग्रीन कंटेनर को बोलना पड़ेगा कि देखो भाई ग्रीन कंटेनर अपने चिल्ड्रंस को सेंटर में कर लो वर्टिकल से। हमें ये ग्रीन कंटेनर को बोलना है। मैंने तुमसे कहा था भाई जो भी शिकायत हो उसके पेरेंट को जाकर बोल दो। तो इसके पेरेंट को देखो, इसके पेरेंट को बोलनी ना अपन को। ठीक है भाई, ग्रीन पे आते हैं। अब ये वर्टिकल से कैसे करेगा सेंटर में? देखो, अलाइन आइटम सेंटर इस प्रॉपर्टी से। देखा हो गया? ये तरीके होते हैं कुछ। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करते हैं, मार्जिन का यूज़ करते हैं, है ना? वो भी आप कर सकते हो, लेकिन जब रिस्पॉन्सिव करने की बात आती है तो पैडिंग मार्जिन जो है ना वो बिगाड़ देती है सारा खेल। ठीक है? तो अगर आप सीधे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करोगे जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, उससे अगर आप सेंटर में करोगे, उनका अलाइनमेंट करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है? तो ये भी हो गया। अभी क्या बच रहा है यहाँ पे देखो, थोड़ी हाइट देनी है इनको पूरे को। ये ज़्यादा हाइट में अपना कम हाइट है, थोड़ी हाइट दे देते हैं। तो इसको हाइट देते हैं थोड़ी सी, 10 VH काफ़ी रहेगा। देखा, 10 VH दी। अब देखो ये लोगो टॉप से चिपक गया। ये क्यों चिपका? पहले लोगों को बुलाते हैं, है ना? इसको बॉर्डर देते हैं। देखो बॉर्डर देना बहुत सही रहता है, तुम्हें दिख जाएगा कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। ब्लू, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। देखा तुमने? ये लोगो के अंदर ये जो ब्लू कंटेनर के अंदर ये लोगो था, ये टॉप से चिपका हुआ है। तो ये जो है ये, यहाँ देखो, तुम्हारा इमेज जो है, इमेज इमेज का पेरेंट कौन है? लोगो। तो तुम्हें लोगो को बोल रहा है ना, लोगो को बोलो कि भाई लोगो देख, अपनी इमेज को सेंटर में कर। तो लोगो को बोलना है। कैसे करेगा सेंटर में? वही चीज़, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। देखो, अलाइन आइटम वाली प्रॉपर्टी भी तभी काम करेगी जब तुम फ्लेक्स दोगे उसको। तो हो गया सेंटर में। सिंपल है बहुत, है ना? तो देखो, तुम्हें अगर पता है ना कि भी कहाँ कैसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कब क्या करना है, तुम आराम से कर सकते हो। तो ये हो गया अपना सारा काम, बन गया एक ऑलमोस्ट। ये बटन बचा है, ये बटन को देख लेते हैं। देखो ये ना, बटन में इधर से स्पेसिंग है, इधर से स्पेसिंग है, और टॉप बॉटम से भी है। तो अपन देखें, अगर टॉप बॉटम से तो है ही, चलो इधर से साइड से देनी है इसको। तो पहले बटन को बुलाते हैं। तुम देखो बटन को कैसे बुलाओगे? अब तुम्हें बटन पे तुम अलग से कुछ स्टाइलिंग देनी है ना, तो तुम हो सकता है तुम इसको अलग से कुछ क्लास दो यहाँ पे, फिर तुम उसको बुलाओ क्लास से, है ना? वो तुम कर सकते हो कि भाई मैं इसको एक अलग से क्लास दे देता हूँ, है ना, जैसे BTN नाम से, फिर इस BTN को यहाँ बुला के इस पे स्टाइलिंग लगा दूँ। तुम ऐसा कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है इसका? क्लास मत दो तो कैसे बुलाएं फिर? बिना क्लास दिए कैसे कर सकते हैं इस पे? देखो, ये क्या है? ये नैव आइटम्स के अंदर ये लिस्ट है। हाँ जी, लिस्ट है। ठीक है जी। तुमने नैव आइटम को बुलाया, फिर तुमने कहा अपने, हमने उसकी लिस्ट को बुलाया, फिर लिस्ट के अपन ने लास्ट चाइल्ड को बुलाया। देख रहे हो तुम कैसे कैसे अपन कॉल कर रहे हैं अपन एलिमेंट्स को? देखा? अब देखो यहाँ अगर मैं बॉर्डर बॉर्डर दे दूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, तो देखो हो गया। देखा तुमने? बहुत आसानी से हो गया। तुम क्लास देके भी कर सकते हो, है ना? वो भी सही है, लेकिन मुझे यहाँ ये बताना था कि भाई आप इस तरीके से भी एक कर सकते हो, है ना? तो इसलिए मैंने यहाँ ये यूज़ किया। ठीक है जी। अभी क्या करना अपन को पहले तो देखो, इसकी हाइट को 100% कर देना है। 100% करने से क्या हुआ? इसका पेरेंट कौन था? इसका जो भी पेरेंट था ना, ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, उसकी हाइट को देखेगा और उसका 100% कर लेगा। ठीक है? तो यही इसने किया यहाँ पे। बहुत बढ़िया। अब देखो फिर से ये टॉप से चिपक गया। तो इसको अपन को फिर से सेंटर में करना है। कैसे करेंगे भाई? देखो, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। अब तुम्हें ये लग रहा होगा भाई अलाइन वाला जो है प्रॉपर्टी वो हमेशा वर्टिकल से सेंटर में करती है। तुम्हें ये लग रहा होगा बार बार देखने पे कि भाई यहाँ से भी इसने किया, यहाँ से भी किया। तो तुम्हें ये ऐसा लग रहा होगा भाई अलाइन प्रॉपर्टी की जो है हमेशा वर्टिकल से सेंटर में करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अलाइन प्रॉपर्टी हमेशा वर्टिकल से सेंटर में नहीं करती है। तो यहाँ तुम ये कॉन्सेप्ट समझो। अब तुम देखो, हाँ, तो फ्लेक्स, अगर तुमने फ्लेक्स बना रखा है किसी को, तो मैंने तुमसे क्या कहा था भाई, जब भी तुम किसी कंटेनर को फ्लेक्स बनाओगे तो डिफ़ॉल्ट वो रो में कर देता है। ठीक है? डिफ़ॉल्ट रो में करने का मतलब है कि उसके आइटम्स की डायरेक्शन रो है। यहाँ देखो, यहाँ इसके आइटम्स की डायरेक्शन रो है, यहाँ इसके आइटम्स की डायरेक्शन रो है। ठीक है? तो जब भी तुम किसी भी कंटेनर को फ्लेक्स दोगे तो उसका आइटम्स की डायरेक्शन रो हो जाएगी। इस कंडीशन में अलाइन प्रॉपर्टी वर्टिकल से सेंटर में करेगी, इसी कंडीशन में।
है ना। और अगर तुमने डायरेक्शन को चेंज करके कॉलम कर दिया तो अलाइन वाली प्रॉपर्टी फिर हॉरिजॉन्टल से करेगी। ये थोड़ा तुम्हें यहाँ समझना है। समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई अलाइन वाली प्रॉपर्टी हमेशा ही वर्टिकल से ही करती है, नहीं, वो डिपेंड करती है किस पे, डायरेक्शन पे। किसकी डायरेक्शन पे? उसके आइटम्स की डायरेक्शन पे, फ्लेक्स डायरेक्शन पे डिपेंड करती है वो। अगर डायरेक्शन रो है तो वर्टिकल से करेगी, अगर डायरेक्शन कॉलम है तो हॉरिजॉन्टल से कर देगी। ठीक है। चलो जी। तो यहाँ ये भी हो गया आई थिंक। और से इसको कलर, इसको पैडिंग देनी है तो फेड तो स्टाइलिंग वाला काम है भाई। तो यहाँ से टॉप से देनी नहीं है। और 1 करते हैं, 1.5 बहुत है। और इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ऊपर से लेके आते हैं, ये वाला कलर जो था, कॉपी मारते हैं इसको और इधर पेस्ट। हो गया। बहुत बढ़िया। एक होवर इफेक्ट भी है इस पे, होवर इफेक्ट भी लेके आना अपन को। तो इस पे चलते हैं और इस पे होवर करना है ना अपन को। होवर करने पे क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो बस। लिस्ट पे होवर करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। ट्रांजिशन लगा देते हैं एक, और 0.3 सेकेंड, और ईज इन। देखो अभी होगा कि नहीं होगा। हो गया। बहुत सही। ठीक है, कर्सर चेंज नहीं हो रहा लेकिन, तो कर्सर को कर देते हैं पॉइंटर। हो गया। बहुत बढ़िया। इसका टेक्स्ट कलर है ना, टेक्स्ट कलर, ये चेंज, ये तो इसको वाइट करना है अपन को। देखो इसको वाइट कर देंगे अपन आराम से, क्या ही दिक्कत है। लिस्ट के अंदर एंकर, एंकर था ना, एंकर के अंदर अपन ने लिखा हुआ था ये, तो अपन ने एंकर को चेंज किया इसलिए। ठीक है। हो गया ये। अब सारा ये बॉर्डर हटा देते हैं यहाँ से पहले तो। ये गया, ये गया, ये भी गया, ये भी गया। अब अपना थोड़ा देखिएगा भाई क्या बनाया है आखिर। और कहीं बॉर्डर है, पैडिंग हटानी है ऐसे एक तो। चलो भाई। तो देखो बन गया। देखा तुमने, बहुत ही आसान इजी वे में हमने बना लिया ये, है ना। और ये जो है ये अपन देख लेंगे अभी। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको देख लेते हैं भाई ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये इफेक्ट थोड़ा लाने का कोशिश करते हैं। चलो। और थोड़ा देखते हैं भाई। और देखो इसमें ना ये थोड़ा अपना नेव बार इस साइड ज़्यादा है यहाँ। ऐसा लग रहा है पूरा स्पेस ले रखा है इसने। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको भी हम ठीक करते हैं। तो पहले तो वापस जाते हैं उस पर और उसको बॉर्डर दे देते हैं, सॉलिड रेड। तो देखते हैं भाई, यहाँ देखो यहाँ तुम्हें दिख क्या रहा है, तुम्हें लग रहा है कि भाई ये इसने पूरा 75% स्पेस इसी ने ले रखा है ना। तो यही काम अब इस पे कर देते हैं भाई। इसको विड्थ दे देते हैं 75%। ठीक है, देखो क्या होता है। सही है, बहुत सही है। और क्या कर सकते हैं थोड़ा सा, हम क्या करें, स्पेसिंग इसमें दे देते हैं भाई, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस इवनली कर देते हैं। तो स्पेस इवनली से आई थिंक सही है, देखो अब सही है ये। देख रहे हो, अब थोड़ा सही लग रहा है, हाँ। और थोड़ा फॉन्ट वेट अगर मैं बोल्ड कर दूं, तो सही लगेगा। देखो सही है, अब बिल्कुल सही लग रहा है ये। ठीक है। तो अब थोड़ा सही है, ये भी मैंने सेट कर लिया। अब इसको देखते हैं ये कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो इस पे होवर करने पे ही ये डिस्प्ले हो रहा है। इस पे होवर करने पे ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो हमें मतलब इस पे हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है कुछ। तो पहले इसको बुलाते हैं। अब देखो फिर से वही बात है, या तो तुम इसको क्लास दे दो कुछ, क्लास दे के इस पे स्टाइलिंग कर लो, या फिर डायरेक्ट एक तरीका होता है, देखो वो क्या तरीका है वो देखते हैं। तो ये पेज वाला है ना, पहले तो इसको थोड़ा सही करते हैं। हमें यहाँ एंकर टैग की ज़रूरत नहीं है, तो एंकर टैग को हटाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ एक डिव बनाते हैं। इस डिव को क्लास देते हैं पेज। ठीक है। इसके अंदर अपने, इसके अंदर ये देखो, या तो तुम डिव बनाओ या लिस्ट बनाओ, तो मैं फिर से एक लिस्ट ही ले लेता हूँ इसके अंदर। लिस्ट से ज़्यादा इजी रहता है यार थोड़ा। एल आई के अंदर एंकर टैग, तो ये, और यहाँ पे लिख देता हूँ, होम ही लिख देता हूँ भाई, होम। तो ये अपना हो गया। इसको देख लेते हैं भाई कैसा आ रहा है ये। देखो ये ऐसा आ रहा है, देख रहे हो, पेज, होम, रूम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है। चलो जी। अभी क्या करते हैं, अभी इसको, ये लिस्ट कौन से नंबर पे, देखो फोर्थ नंबर पे है ना लिस्ट। ये लिस्ट फोर्थ नंबर पे है, या पेज पेज वाला जो लिस्ट है वो फोर्थ नंबर पे है। तो हम क्या करते हैं, हम नए आइटम्स को बुलाते हैं।
इसकी जो लिस्ट है, इसका फोर्थ एलिमेंट, तो nth चाइल्ड फोर्थ, फोर्थ नंबर की अपन को चाहिए, है ना। अब बॉर्डर लगा दूं थोड़ा सा, पहले तो देख जाए पहले भाई आई है कि नहीं आई है। सॉलिड रेड, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये आ गई, देखो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसको पोजीशन देते हैं रिलेटिव, बहुत बढ़िया। अब इसको बुलाते हैं पेज, क्लास पेज को, ठीक है। तो हम इसी के अंदर जाएंगे, डॉट पेज को बुलाया अपन ने, ठीक है। इसको बॉर्डर ग्रीन करते हैं और इसकी पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट। देखो क्या होता है, देखा क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, मेरे पास एक लिस्ट थी, है ना, लिस्ट थी। लिस्ट के अंदर भी मैंने एक लिस्ट बना ली थी। ये मेरा एल आई था, ये मेरा एल आई है। एल आई के अंदर भी मैंने एक यूएल बना के, और उसके अंदर मैं एल आई डालता गया, एल आई एल आई एल आई, तो मेरे एल आई के अंदर भी एक लिस्ट आ चुकी थी। मैंने क्या किया, मैंने इसको रिलेटिव बना दिया, ठीक है। इसको मैंने कर दिया एब्सोल्यूट। तो जब भी तुम किसी भी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशनिंग दोगे, है ना, तो वो अपने पेरेंट को देखेगी कि भाई पेरेंट की क्लास रिलेटिव है या नहीं है, पेरेंट की जो पेरेंट पे जो पोजीशन है वो रिलेटिव है या नहीं है। अगर रिलेटिव है तो वो पेरेंट के हिसाब से ही फिर खुद को एडजस्ट करेगी। समझो तुम इस बात को। जब भी तुम किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन देते हो, तो वो पहले अपने पेरेंट को देखती है, भाई पेरेंट के पास रिलेटिव है। अगर है तो वो पेरेंट की ही बात मानेगी, मतलब पेरेंट के ही हिसाब से वो खुद को एडजस्ट करेगी, ठीक है। मतलब पेरेंट के टॉप बॉटम को वो अपना जीरो जीरो मानेगी, मतलब वो फिर यहाँ से वो अपनी पोजिशनिंग को मेजर करना चालू करेगी। अगर तुम इसको, अगर तुम इस डिफ को टॉप से 5% करोगे, तो ये टॉप यहाँ से लेना चालू करेगी। और अगर मान लो तुमने पेरेंट को रिलेटिव नहीं दिए, तो ये अपने रूट एलिमेंट के पास जाएगी जो कि एचटीएमएल एलिमेंट है, फिर वहां से अपना ये अपनी जो पोजीशन है वो वहां से मेजर करेगी। मतलब अब यहाँ से ये टॉप से, यहाँ से ये 5% मेजर करेगी, ठीक है। तो जब भी तुम किसी को एब्सोल्यूट देते हो, तो पहले वो अपने पेरेंट को चेक करती है। अगर रिलेटिव है तो टॉप बॉटम वो यहीं से मेजर करेगी, टॉप लेफ्ट राइट सब यहाँ से मेजर करेगी। अगर नहीं तो फिर रूट एलिमेंट के पास जाती है, फिर वहां से टॉप लेफ्ट राइट सब मेजर करती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको रिलेटिव दिया, ताकि हम चाहें कि ये जो है ये वाला एलिमेंट ये यहीं से अपनी जो टॉप बॉटम है वो मेजर करे, ठीक है। इसलिए हमने इसको प्रॉपर्टी ये दी, ठीक है। चलो जी, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी देखो इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से। तो पेज पे पहले तो मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन। तो टॉप बॉटम से 1 रैम काफ़ी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, देखा, टॉप बॉटम से 1 रैम, और ये हो गया। अब इसको थोड़ा अपन क्या करते हैं, पैडिंग देते हैं इसमें। पैडिंग नहीं, इसके एलिमेंट्स के बीच में गैप, तो इसके एलिमेंट्स के बीच में गैप करना है, तो इसके पेरेंट को बोलो, इस ग्रीन कंटेनर को बोलो कि भाई अपने एलिमेंट्स के बीच में गैप कर ले। कैसे करेगा भाई, फ्लैक्स का यूज़ करते हैं फिर से। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स देने से क्या होता है, वो भी डिफ़ॉल्ट रो में कर देगा, वो कर दिया। तुम्हें चाहिए कॉलम में, तो फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम कर दो, चेंज कर दो, और गैप कर दो 1 रैम का। देखते हैं क्या होता है। हो गया, देखो सही लग रहा है ना। थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं टॉप से, और 1 रैम ही काफ़ी, आई थिंक सब जगह से। बहुत है 1 रैम, 0.5 रैम। चलो टॉप से रहने देते हैं इसको। चलो इतना हो गया है ना, दे ही देते हैं टॉप से 0.5 रैम, ठीक है। अभी अब सही लग रहा है। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं थोड़ा सा वाइट। बैकग्राउंड कलर था भाई, बॉटम कहाँ से आके, बैकग्राउंड कलर वाइट। बहुत बढ़िया, सही है। देखो अभी क्या करना है, अभी अपन को अभी मेन काम आता है। इस पे होवर करने पे हमको इसको डिस्प्ले कराना है, तो मतलब होवर इस पे यूज करना है, और जो भी अपन को प्रॉपर्टी लगानी है वो इस पे लगाएंगे। समझे तो मेरी बात का मतलब, मेरी बात का मतलब ये है कि हमें इस जब भी मैं इस पे होवर करूँ मुझे ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक्शन इस पे हो रहा है, लेकिन उसका जो भी इफेक्ट होगा वो इस पे हमें दिखाना है, ठीक है। तो यही अपन को कोड में लिखना है। होवर किस पे करना है, पेज पे। तो पेज पे होवर करना है, तो पेज को बुलाओ। देखो पेज को बुलाया, पेज पे होवर किया, लेकिन होवर करने पे इफेक्ट किस पे होना चाहिए, इस वाले कंटेनर पे, ग्रीन कंटेनर पे, जो कि अपना ये है, ठीक है। इस पे इफेक्ट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करें, अगर मैं थोड़ा सा इसमें ये कर दूं, देखो, अच्छा देखो बॉर्डर कलर इस पे रेड हो रखा है। अब देखो क्या क्या होगा, देखो तुमने रेड हुआ। मैंने पेज पे होवर किया, और पेज पे होवर करने पे इस पे इफेक्ट शो हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ वही लिखा तो है। मैंने लिखा कि भाई देखो मैं होवर तो इस पे करूंगा, इस पेज पे, लेकिन मुझे इफेक्ट शो कराना है अपने इस वाली एलिमेंट पे। समझे तुम। यहाँ मैं लगा दूंगा ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड,
ईज इन आउट, अब थोड़ा सही लगेगा, देखो ये। अरे जा भाई। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और चीज़ यहाँ करते हैं, कर्सर इसका चेंज करते हैं, पॉइंटर करते हैं इसको। ठीक है, और अब अपन को करना क्या है, पहले तो इसको यहाँ से हटाना है, यहाँ से ये अपन को डिस्प्ले नहीं कराना, होवर करने पर डिस्प्ले कराना है। तो इसको स्केल कर दो तुम, जीरो स्केलिंग कर दो इसकी, तो गायब ही हो जाएगा ये तो भी, स्केलिंग जीरो से। या इसकी स्केलिंग तुम वन कर दो। देखो अभी क्या होगा, अभी हो गया तुम्हारा सारा काम, देखो। ये मैंने होवर किया, देखा, हो गया। तो इस तरह से आप ये इफेक्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस पे होवर करने पे ये आ गया था, तो यहाँ से ही बॉर्डर हटाते हैं पहले तो। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ ये दिख रही होगी कि ये देखो, यहाँ ये कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट का बैकग्राउंड कलर ये ब्लू क्यों हो रहा है, ये हमने तो किया नहीं है, ये ब्लू क्यों हो गया इसका, ये ना। ये चीज़ देख लो तुम, देख यहाँ देखो, यहाँ देखो। यहाँ क्या किया हुआ है मैंने किया कि भाई नैव आइटम की एल का लास्ट चाइल्ड को तुम बैकग्राउंड ब्लू कर दो। तो नैव आइटम कहाँ है, नैव आइटम ये रहा, इसका एल का लास्ट चाइल्ड ब्लू। अब यहाँ देखो, ये भी तो एल है, एल का लास्ट चाइल्ड तो उसने कर दिया ब्लू, देखा तुमने। इसका एल जो था, उसके लास्ट चाइल्ड को इसने ब्लू कर दिया। ठीक है, तो इसने वही किया जो हमने इससे कहा था। हमने थोड़ा सा यहाँ पे कोड में थोड़ी गड़बड़ की है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ इस एल को क्लास ही दे दो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्योंकि क्लास देने से क्या होगा कि इस पे फिर स्टाइलिंग नहीं लगेगी इस वाले एल पे, तो हम यहाँ क्लास ही दे देते हैं बुक नाउ की, है ना, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन को एल का लास्ट चाइल्ड हटाना पड़ेगा, अब यहाँ से सीधा अपन को लिखना है यहाँ पे बुक नाउ, और यहाँ से भी अपन को लिखना है बुक नाउ। और लास्ट चाइल्ड तो अपन ने यहाँ भी यूज़ किया है, तो यहाँ पर अपन का आएगा ये बुक नाउ। हाँ, तो हो गया आई थिंक। अब देखें, देखो नहीं आया ना। और थोड़ी सी इस पे ये थोड़ा सा ना इसको बॉक्स शेडो दे देते हैं। तो ये अपना तैयार हो गया ना एक बार पूरा। ठीक है, देखा तुम्हें। तो बहुत ही आसानी तरीके से अपन ने ये बना लिया, है ना। तो किया क्या अपन ने, कुछ नहीं किया, सिर्फ पेरेंट, एक तो पहले एक रफ डायग्राम बनाया, भाई कौन किसका पेरेंट होगा कौन किसका चिल्ड्रन होगा वो किया। फिर अपन सिर्फ सीधे पेरेंट को बुलाया, पेरेंट को बोला भाई अपने चिल्ड्रन पे ये करो वो करो, सिर्फ पेरेंट को बोलते गए, और यही करना होता है, यही एक तरीका होता है ना, जिससे आप एक वेबसाइट को फॉर्म कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगली वीडियो में बात करेंगे लैंडिंग पेज की, कि लैंडिंग पेज कैसे बनाए, है ना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।